जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उनके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 7 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। सील बैंक में अकाउंट खुले। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था। लेकिन इन लोगों को तिजोरी में 900 की गड्डियों 900 के पहाड़, ये अलमारियां 900 से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, देश में गरीब की कूच तब शुरू हुई जब गरीब का एक बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में अपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उनसे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। और ये मोदी की गारंटी है। इसलिए मुझे केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार और मजबूत सरकार मोदी के परिवार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, मजबूत सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मजबूत सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए
जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं और जहां भी गया हूं एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है। एक ही गुंज सुनाई दे रही है। धीरे बार धीरे बार धीरे बार आपकी बार चार लोग जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उन्हें पता नहीं होगा मेहनत क्या होती है। यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को पेरेस होगा। भाई बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो यही कामना करता हूँ मोदी को क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में पेड़ जैसी नौबत नहीं आनी है। देश का हर नागरिक ऊर्जा से खड़ा हुआ हो, उसको भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के मालिक से और अपेक्षा भी क्या किया। और एक सही है, आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मेरी मोदी की रेडी कमर रखते नहीं, मोदी की रेडी कमर रखते नहीं। इनका एक काउंटर मार्क है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का मोदी के आखिरी दिन बनारस में, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गुरु की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र को दे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे, कांग्रेस के साझा में मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे हिंदी वालों, अपनी मनमानी से आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। हिंदी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, मोदी है। और हम मेरे की बात कर रहा है, मेरे बात मेरे बात
इन्हीं गठबंधन वालों की बोखलाहट बढ़ती जा रही है। अब ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी गरीबों को मुफ्त राशन क्या दे रहा है। भाई बहनों, इन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं। मैं हिंदुस्तान के रहने जिन्होंने रास्ते निकाल कर आया, मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना और मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा कभी मुझे नहीं होगा। रात को बच्चे भूखे पेट सोते हैं तो उस मां पर क्या बीतती है। किसान मुझे पता है। आज इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है, देगा देगा। ये कहते हैं मोदी गरीब मां को पक्के घर क्यों दे रहा है, वो तो पीढ़ियों से रहते ही है। मोदी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों दे रहा है। आज बहनों, मैं जानता हूं गरीब के परिवार में, अरे मध्यम वर्ग के परिवार में जब कोई मां बहन बीमार हो जाती है तो परिवार की किसी को पता नहीं चलने देती कि उससे पीड़ा हो रही है, उससे दर्द हो रहा है। वो कुछ बात भी है जो उनके समझ में रहता है। कहीं डॉक्टर के पास जाओ और खर्चा बड़ा हो जाए और बच्चों पर कर्ज आ जाए तो मुझे ये नहीं करना है, मैं पीड़ा सह लूंगी, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और नई बातों कितनी चीनी है हमारे देश में। माताएं बहनें बीमारी में दर्द सहती है, परिवार को भी पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही बीमारी का खर्च बच्चों को खर्च में डूबो रहे। मोदी हर मां में उस पीड़ा को जानता। मोदी हर मां के उस भावना को समझता। और इसलिए मोदी ने तय किया क्या मेरे देश की किसी मां बहन को दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल के बिल की चिंता मत करो मां, तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा। अब तुम्हारी बीमारी का खर्च ये तुम्हारा बेटा उठाएगा। अरे भाई, मोदी को गरीबी सेवा के लिए तो बनाना हुआ है। मोदी गरीब के लिए जो काम करेगा। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, और जय श्री राम,
निमंत्रण दिया क्या उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। राम लला के प्राण निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर चोरी करने के गुनाह में सजा दी है, जो जेल मान रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उससे जब जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की जरूरत है, लेकिन